जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो है कि मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। लगभग जो है कि 1 महीना हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग रेलवे का फॉर्म बहुत लोगों ने डाल दिया होगा। तो हम लोग जो है कि रेलवे से संबंधित ये हमारी टॉपिक है प्राचीन पुस्तकें। ठीक है, बुक एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक एंड ऑथर्स हमारी जो है कि क्लास चलेगी प्राचीन पुस्तकें। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन पुस्तकें। ठीक है, ये जो है कि रेलवे के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, और रेलवे एग्जाम का जो अनुमान लगाया जाता है कि यह जो रेलवे की वैकेंसी आई है ग्रुप डी की। ठीक है, यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग जो है कि जून में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं मिला, 3 महीने का समय। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन पुस्तकें, मैं जो है कि बहुत दिनों के बाद जो है कि यूट्यूब पर आया हूँ। ठीक है, कुछ परेशानियां थी, कुछ दिक्कत थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका था। ठीक है, तो आप जो है कि प्रॉपरली आपको वीडियो मिलेंगी, डेली वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और एक एक टॉपिक को हम लोग जो है कि एग्जाम पॉइंट से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, वो तो आज हमारा है बुक एंड द ऑथर्स। ठीक है, तो ये हम लोग जो पुस्तक है इनको हम लोग 2-4 भाग करके हम लोग कवर करेंगे। देखिए, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक इतिहास है, कुछ नवीनतम पुस्तकें वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कुछ तो हमारे खिलाड़ी हैं उनसे भी, उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो आत्मकथा है, वहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो ये पहली पुस्तक हम ले रहे हैं राजत रंगड़ी। ठीक है, राजत रंगड़ी, राजत रंगड़ी के लेखक है कल्हड़। ठीक है, कल्हड़, ये आपको जो है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें मिलेगा। राजत रंगड़ी में ये आपको देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और वह पुस्तक है राजत रंगड़ी। जब आप राजत रंगड़ी का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है कि कश्मीर के राजवंशों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखिए आगे चलते हैं। विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र, जो विक्रमांक जो राजा था उस पर लिखी गई पुस्तक, उसका चरित्र कैसा था। ठीक है, उस पर लिखी गई पुस्तक है बिल्हड़ की। ठीक है, अगली पुस्तक है स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, स्वप्न वास दत्तम, ये राजा भास की। आप केवल भास याद कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लीलावती, लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती जो पुस्तक है इसके लेखक है भास्कराचार्य। लीलावती जो पुस्तक है इसका विषय क्या है, इसमें वर्णन किस चीज का मिलता है, तो गणित से संबंधित इसका विषय है। ठीक है, आइए आर्यभट्टी या सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट जो है कि बिहार के कुसुमपुर के निवासी थे। जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ते हैं तो गुप्तों के समय जो है कि विज्ञान एवं जब तकनीकी का विकास हुआ था तो उस समय जो है कि आर्यभट्ट भारत के विद्वान थे। ठीक है, सी यू की जो पुस्तक है वेनसांग की। ठीक है, वेनसांग की जो पुस्तक है सी यू की, वेनसांग यह एक जो है कि चीनी यात्री है। ठीक है,
ये जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ठीक है, थानेश्वर का जब हम पुष्यभूति वंश पढ़ते हैं, हरियाणा के अंबाला जिला में जो है कि थानेश्वर के पुष्यभूति वंशों ने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। उसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और उनकी जो बहन थी राजश्री, ठीक है, तो राजश्री की बहन थी हर्षवर्धन, ठीक है, और जो है कि पिता प्रभाकर वर्धन थे, और उसी में जो है कि मौखरी वंश और शशांक जो कि बंगाल का शासक था, शशांक ने जो कि राजश्री के पति की हत्या कर देता है, तो राजश्री जो है कि सती होने के लिए जंगल की तरफ भागी, तो उन्हें कुछ सूत्रों के माध्यम से हर्षवर्धन को पता चलता, तो जाकर राजश्री की जान बचाते हैं। तो यह जो है कि ह्वेनसांग की जो पुस्तक है CU की, यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। देखिए कुछ आपसे यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन विदेशी यात्री किसके शासन काल में आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आ गया, और जब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके समय में जो है कि आया था कौन, तो फायान आया था, उसकी पुस्तक थी फो यू की, ठीक है। तो आइए देखिए, पृथ्वीराज रासो, सॉरी, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय या जैनिक, ठीक है, पृथ्वीराज विजय जैनिक, विजय किया तो जय, जैनिक, ठीक है, इस तरह से आप जोड़ के याद करेंगे। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की पुस्तक है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की पुस्तक है। मालती माधव भवभूति, ठीक है, मालती माधव किसकी पुस्तक है, तो भवभूति की। पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की पुस्तक है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय तो जैनिक, CU की तो हर्षवर्धन की पुस्तक थी। लीलावती तो भास्कराचार्य, कल्हड़ की तो राजत रंगड़ी, ठीक है। विक्रमांक, ये वाला देखिए, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की, ठीक है, बिल्हड़। स्वप्नवास दत्तम तो राजा भास की पुस्तक। तो ये मालती माधव हो गया, भवभूति इसके लेखक हैं, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की पुस्तक है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम यह किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और विशाख दत्त की एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ते हैं ना, तो उस समय जो है कि ये सभी जो पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं ना, ये विशाख दत्त मुद्रा राक्षस की, ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य की, तो यह मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, इन दोनों पुस्तक के लेखक एक ही जो है कि इतिहासकार थे, तो विशाख दत्त थे, ठीक है। आइए अगला देखिए, किराता अर्जुनियम, ये भारवी है, ठीक है, भारवी जो है कि एक विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किराता अर्जुनियम, ठीक है, किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी। महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, ठीक है, पतंजलि सॉरी, पतंजलि, जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रमुख संप्रदाय, ठीक है, इन्हीं का एक सिद्धांत योग, योग के प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि, और न्याय के गौतम, ठीक है। तो कुछ जो शास्त्र दर्शन है गुप्त के बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बृहद कथा मंजरी तो क्षेमेंद्र कृत, यह भी जो है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देती है। बृहद कथा मंजरी। कुमारपाल चरित्र तो हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल चरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक हेमचंद्र सूरी, ठीक है। श्रावकाचार देवसेन, श्रावकाचार देवसेन, श्रावकाचार देवसेन, ठीक है। शिशुपाल वध माघ, देखिए वध है तो यहाँ पे माघ है, ठीक है, तो वध और माघ,
शिशुपाल वध माघ, ठीक है, माघ इसके लेखक है, शिशुपाल वध के, ठीक है। वासवदत्ता, ठीक है, वासवदत्ता तो सुबंधु, ठीक है, सुबंधु। आइए कुछ अन्य देखते हैं यहाँ पे 19वें नंबर पे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। पाणिनि को ही जो है कि संस्कृत के पिता कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत के पिता पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा। मृच्छकटिकम शूद्रक की, यह मिट्टी का खिलौना, इसका मतलब मृच्छकटिकम का मतलब है कि मिट्टी का खिलौना, इसके लेखक है शूद्रक, ठीक है। और एक बार आइए अब रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तैयार रहिए आप। तो आइए हम बोलते जाते हैं, आप भी साथ साथ बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, देवी चंद्रगुप्तम किसकी लेखक है, तो विशाख दत्त, ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। किराता अर्जुनीय भारवी, ठीक है, मालती माधव तो भवभूति, ठीक है। कुमारपाल वध, कुमारपाल वध तो इसके जो लेखक थे माघ थे, ठीक है। और एक देखिए क्षेमेंद्र कृत की पुस्तक जो थी बृहत कथा मंजरी, ठीक है, बृहत कथा मंजरी किसकी पुस्तक है, क्षेमेंद्र कृत की पुस्तक। कल्हण की जो पुस्तक है राजत तरंगड़ी, और जो बिल्हण की पुस्तक थी विक्रमोदेव चरित्र, विक्रमोदेव चरित्र वह बिल्हण की पुस्तक है। जो कश्मीर का इतिहास बताता है ना, वह जो है कि कल्हण की जो पुस्तक है राजत तरंगड़ी, ठीक है। और देखिए इसमें अगला देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ठीक है, मालती माधव भवभूति सी की वेंसांग की पुस्तक थी। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य, स्वप्नवास दत्ता तो भास, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी, श्रावकाचार्य देवसेन, वासवदत्ता सुबंधु, शिशुपाल वध माघ, और महाभाष्य के लेखक जो है कि पतंजलि, किराता अर्जुनीय भारवी, ठीक है। तो यह जो है कि हमारे प्राचीन पुस्तक है, इसको हम लोग एक और भाग में जो है कि कवर करेंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड भी छोटा है, सॉरी व्हाइट बोर्ड भी छोटा है, ठीक है। तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक, और इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है रेलवे संबंधित, या एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, जो रेलवे के सभी एग्जामों में जाके ये पुस्तक आपसे प्राचीन पुस्तक पूछी जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, जो कि इससे पहले हमने आपको बुक एंड ऑथर्स की टॉपिक कराई थी, ठीक है, और प्राचीन वो भी पुस्तकें थी। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, जो हमारा टॉपिक चलेगा वह चलेगा खिलाड़ियों के उपनाम, ठीक है। खिलाड़ी के उपनाम में एग्जाम में प्रश्न बनता है, रेलवे के एग्जाम, आगामी एग्जाम जो कि रेलवे का होने वाला, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि खिलाड़ियों के उपनाम आपके पेपर में एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो जैसे प्रश्न बनेगा कि मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम का जो खिलाड़ी है उनका उपनाम क्या है, तो सुपर मॉम, ठीक है, मैरी कॉम सुपर मॉम। जैसे मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर किस खिलाड़ी का यह उपनाम है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। इसी तरह आएगा लिटिल मास्टर, जो लिटिल मास्टर है सॉरी जो लिटिल मास्टर है यह किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो सुनील गावस्कर, ठीक है। इसी प्रकार जो कि चीकू या द प्रिंस, चीकू या द प्रिंस जो उपनाम है यह किस खिलाड़ी का है, तो यह विराट कोहली का, ठीक है। उसी प्रकार एक गोल्डन बॉय, तो गोल्डन बॉय यह किस खिलाड़ी का उपनाम है,
ठीक है। जो भाला फेंक है वह है नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा को हम लोग कहते हैं कि गोल्डन बॉय, ठीक है, सोने का लड़का, ठीक है। इस प्रकार जो है कि खिलाड़ियों के उपनाम में आपका जो है कि एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि आपकी इस साइड खिलाड़ी है, इस साइड खिलाड़ी है और इधर उपनाम है, ठीक है। तो खिलाड़ी और उपनाम, जैसे मैंने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर, ठीक है, सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बंगाल टाइगर सौरव गांगुली, बंगाल टाइगर सौरव गांगुली, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। चीकू द प्रिंस तो विराट कोहली, ठीक है। पीटी उषा को हम लोग कहते हैं कि पियोली एक्सप्रेस, ठीक है। इस हमने शॉर्ट नाम लिखा है EX, तो मतलब इसका कि एक्सप्रेस, पियोली एक्सप्रेस या उड़न परी, ठीक है, पापा के परी, ठीक है, जो गाना चला था उस गाने से आप जो है कि इसको जोड़कर याद कर सकते हैं कि उड़न परी पापा के परी। पियोली एक्सप्रेस, पियोली एक्सप्रेस उड़न परी तो पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा। विराट कोहली को चीकू चीकू, ठीक है, चीकू चीकू लोग इन्हें इस नाम से जाना जाता है। विराट कोहली जो कि क्रिकेटर के खिलाड़ी है, ठीक है, चीकू। सुनील गावस्कर को मैंने बताया आपको कि लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को। हम लोग जब इन खिलाड़ियों का उपनाम पढ़ेंगे तो हम लोग जो अगली जो टॉपिक आएगी, नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि खिलाड़ियों के कुछ आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी न किसी खिलाड़ी का किसी न एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है, आत्मकथा खिलाड़ियों का, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को ही बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। और लिटिल मास्टर तो सुनील गावस्कर को। पीटी उषा को तो पियोली एक्सप्रेस या उड़न परी, ठीक है। MS धोनी को हम लोग कहते हैं कि कैप्टन कूल कूल, कैप्टन कूल कूल MS धोनी, ठीक है। ये ज्यादातर के MS धोनी जो है कि स्टंप के पीछे रहते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए इनको जो है कि महेंद्र सिंह धोनी जो MS धोनी है, इनको हम लोग कहते हैं कि कैप्टन कूल कूल मतलब ठंडा, कूल मतलब ठंडा और MS ठंडा मतलब MS धोनी क्रिकेटर के खिलाड़ी है। तो यह इनको एक उपनाम से जाना जाता है जिसका नाम है कैप्टन कूल। कैप्टन कूल का मतलब होता है, देखिए कूल मतलब ठंडा होता है, ठीक है, कूल का मतलब होता है ठंडा। तो इस प्रकार के आप जो है कि इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। कपिल देव तो हरियाणा हरिकेन, ठीक है, कपिल देव। देखिए ऐसी तरह से प्रश्न बनेगा कि कपिल देव का उपनाम क्या है, तो हरियाणा हरिकेन। या एग्जाम में इस तरह से आपको जो कि कोरोनेशन मिलान करने के लिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि हरिकेन हरियाणा, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, उड़न परी, गोल्डन बॉय। और एक तरफ दे देगा आपका खिलाड़ियों के नाम, ठीक है, विराट कोहली और नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। इस प्रकार जो कि खिलाड़ियों के नाम दे सकता है, ठीक है। तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 9वें नंबर पे देखिए ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस तो हिमा दास, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस तो हिमा दास को। हरभजन सिंह को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो टर्मिनेटर,
ठीक है। हरभजन सिंह को हम लोग खिलाड़ी के उपनाम में देखा जाता है तो टर्मिनेटर, किसका उपनाम है तो हरभजन सिंह खिलाड़ी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैरी कॉम सुपर मॉम। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र, इनको हम लोग कहते हैं कि हॉकी के जादूगर थे। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर थे। देखिए मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर ही जो है कि खेल रत्न दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न दिया जाता है। 2024 का जो है कि 5 लोगों को दिया गया है। डी गुकेश जो शतरंज चैंपियन थे। ठीक है, पीवी सिंधु को। ठीक है, तो कुछ 5 लोगों के नाम है जो कि आपको करंट अफेयर का मुद्दा था, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस पर एक टॉपिक करा देंगे हम लोग करंट अफेयर का। ठीक है, तो ये मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न था, इसका जो पहले नाम था ना राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया था और हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद्र, इन्हीं के नाम पर जो है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो है कि विश्वनाथ आनंद ही थे। ठीक है, प्रथम जो है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे तो विश्वनाथ आनंद थे। तो इसलिए आप जो कि इसको स्टार कर लेना क्योंकि एग्जाम में यह बनेगा। ठीक है, विश्वनाथ आनंद, इनको हम लोग एक उपनाम देते हैं कि लाइटनिंग किड। ठीक है, लाइट मतलब उजाला, लाइटनिंग किड। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को। राहुल द्रविड़ को द बाल। ठीक है, द बाल राहुल द्रविड़ को। ठीक है, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को हम लोग मिस मलिका, मिस मलिका के नाम से हम लोग जाना जाता है। किसको तो पीवी सिंधु को। मिस मलिका पीवी सिंधु, मिस मलिका पीवी सिंधु। राहुल द्रविड़ तो द बाल। के एल विजयन। ठीक है, के एल विजयन को हम लोग कहते हैं कि ब्लैक बक। ठीक है, के एल विजयन, के एल विजयन को हम लोग कहते हैं कि ब्लैक बक मतलब काला हिरण। काला हिरण ब्लैक बक जो है कि यह उपनाम किस खिलाड़ी का। इस तरह से प्रश्न में आ जाए कि ब्लैक बक या काला हिरण या किस खिलाड़ी का नाम है तो के एल विजयन। ठीक है, के एल विजयन। ठीक है, सिक्किम स्नाइपर, सिक्किमी स्नाइपर। ठीक है, सिक्किमी स्नाइपर, यह जो कि किस खिलाड़ी को कहा जाता है तो वाईचुंग भूटिया को। ठीक है, बाल जब आती थी इनके पास में तो ये दीवार की तरह खड़े हो जाते, इसलिए इनको कहा जाता है सिक्किमी स्नाइपर वाईचुंग भूटिया को। ठीक है, वाईचुंग भूटिया को हम लोग कहते हैं कि सिक्किमी स्नाइपर। ठीक है, हरभजन सिंह को तो टर्मिनेटर और ढिंग एक्सप्रेस तो हिमा दास को। पीटी उषा को उड़न परी या पियोली एक्सप्रेस गोल्डन बॉय तो नीरज चोपड़ा को। ठीक है, मैरी कॉम तो सुपरमॉम। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। चीकू या द प्रिंस तो विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को कहा जाता है। और इस साइड में देखेंगे तो विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किंग और राहुल द्रविड़ को द बाल, पीवी सिंधु को मिस मलिका और के एल विजयन को ब्लैक बक काला हिरण, सिक्किमी स्नाइपर वाईचुंग भूटिया। आप भूटिया याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, पीटी उषा को प्योल एक्सप्रेस या उड़न परी। ठीक है, तो यह छोटा सी टॉपिक था। अब हम लोग जब मिलेंगे तो खिलाड़ियों की जो आत्मकथा है, ठीक है, उनकी आत्मकथा को किसने लिखा है, ठीक है, तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो है कि ये लगभग जो है कि 17 क्वेश्चन थे जो कि प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर बनाया जा सकता है इससे कई प्रकार। ठीक है, तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, कुल 12 जो है कि पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है,
और जो है कि पंचवर्षीय योजना को खत्म कर कर ही जो है कि नीति आयोग आ गया था। ठीक है, सुमन के बेरी उसके अध्यक्ष। ठीक है, तो हम बात करें कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यह क्यों लाई गई थी, इसका उद्देश्य देखिए। तो इसको समझिए, जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, ये प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है किसका गठन किया जाता था, अगले 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी योजनाएं थी जो कि 5 वर्ष न चलकर जो है कि अवकाश, उस योजना को नाम दे दिया गया था अवकाश योजना। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है, उसमें भारत चाइना युद्ध हो गया। भारत पाकिस्तान 1965 में और 1962 में भारत और चीन युद्ध हो गया था। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है कि केवल 2 पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जैसे, हाँ, पंचवर्षीय योजना हम स्टार्ट करते हैं और हम ले रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये जो है कि 5 प्लांट्स जो थे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कि इसका अन्य नाम भी एग्जाम में बनता है, तो यह कृषि योजना थी। इसका जो है कृषि पर फोकस किया गया था ज्यादा। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो देखेंगे तो भारत क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मॉडल, हर योजना का मॉडल पहले तैयार किया जाता था, उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है कि कार्य को किया जाता था। ठीक है, तो इसका मॉडल दिया गया था कि हैरा-डोमर। ठीक है, हैरा-डोमर। और दूसरी जो पंचवर्षीय चली थी तो पीसी महानोबिस, तीसरी सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो विकास लक्ष्य रखा गया था देखेंगे तो 2.1%, लेकिन अचीव हुआ था 3.6%। ठीक है, इतना हमको मिला था प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो 4.5% का इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अचीव जो हुआ था 4.2% हुआ, जो कि प्राप्ति हुई। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है कि एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को जो है कि एसबीआई का क्या किया था, गठन किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले देखेंगे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, जो पॉलिटी का विषय, स्थानीय स्वशासन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये वहां पर फिर पढ़ेंगे हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, और इसमें जो स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, उसमें कई जो है कि समितियां बनाई गई थी, पीके थुंगल, बलवंत राय, अशोक मेहता समिति, ये सब बनाई गई थी। ठीक है, तो यह जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्य नाम दिया जाता है क्या, तो कृषि योजना। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चला गया था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया था, क्योंकि इस दिन गांधी जी का क्या होता जन्म हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का यह सपना था, उनके सपना को पूरा करने के लिए जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया था। ठीक है, इसी योजना में 3 परियोजनाएं शुरू की गई थी, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना, इनको शुरू की गई थी। ठीक है, तो हाँ, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, सेकेंड वाली। ठीक है, इसका जो समय था 1951 से 1956 तक, इसका जो है कि 1956 से 1961। ठीक है, तो इसका जो मॉडल था मैंने आपको बता दिया था, पीसी महानोबिस। ठीक है, इसका अन्य नाम था औद्योगिक योजना।
इस पर ज्यादा जो है कि कंपनियों पर फोकस किया गया था कि रोजगार कैसे मिले। ठीक है, विकास इसका जो था लक्ष्य था कि हमें 4.5% मेरे को अचीव करना है, लेकिन मिला क्यों 4.2% ही जो कि प्राप्त हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी जो प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, इस पर सभी का क्या अधिकार है। ठीक है, 1956 में LIC जो भारतीय जीवन बीमा है उसकी स्थापना की गई थी और इसी योजना में 3 जो है कि स्टील प्लांट लगाए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, दुर्गापुर जो है देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, ये ब्रिटेन की सहयोग से, और जो भिलाई परियोजना थी, सॉरी भिलाई जो स्टील प्लांट था वह छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। ठीक है, इधर देख लीजिए नक्शे से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में एक हो गया दुर्गापुर। देखिए दुर्गापुर याद भी हो जाएगा क्योंकि दुर्गापुर जो है कि पश्चिम बंगाल का एक उत्सव मेला लगता है। ठीक है, और दुर्गापुर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ में लगाया गया है, ठीक है, और एक लगाया गया था उड़ीसा में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर, सॉरी पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में भिलाई परियोजना, सॉरी राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था। ठीक है, 3 आपके जो कि स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगाए गए थे। ठीक है, और ये वाला याद रखना है LIC वाली। ठीक है, और इसका जो फोकस था कि भारी बड़े उद्योग को स्थापित करना। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो भारतीय क्लब, ठीक है, भारत क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये 2 पंचवर्षीय योजना। अब इसका हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन करने से आपको उदास क्यों हो जाते हो? डिवीजन नहीं होता है तो उदास मत होइए। किसी ने अच्छा ही कहा है, एक बात याद रखना कि उदास होने के लिए पूरी उम्र बाकी है, कि उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। नजर उठा, आगे रेलवे की वैकेंसी खड़ी है, तू नहीं जाएगा तो कोई और जाएगा। ठीक है, रेलवे को चाहिए तो लेकर जाएगा। फिर से एक बार और इसको दोहराते हैं। ठीक है, कि उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, कि उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। नजर उठा, आगे रेलवे की वैकेंसी खड़ी है। ठीक है, तो उदास न होइए। ठीक है, आप जो कि रिवीजन प्रैक्टिस से मारते रहिए। ठीक है, और जो है कि जितना जल्द हो सके आप जो है कि पढ़कर खत्म कर दीजिए। और जो है कि इसका एग्जाम का डेट लगभग जो है कि यह जून में हो जाएगा। ठीक है, जून से स्टार्ट हो जाएगा, यह अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार इसको हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि जो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कि SBI का गठन किया गया था। कब? तो 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और उसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा कि वह हमें 2.1% मिले, लेकिन अचीव ज्यादा हो गया, कितना ना 3.6% जो कि अचीव हो गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कि देखेंगे तो 3 जो है कि परियोजनाओं को स्थापित किया था। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल, ठीक है, भाखड़ा नांगल, और एक और परियोजना थी हीराकुंड परियोजना, इसको शुरू की गई थी। ठीक है, 1951 से 1956 तक ये योजना चली गई थी। ठीक है, दूसरी योजना देखेंगे
तो 1956 से 1961 मॉडल, इसका मॉडल था पीसी महानोबिस। ठीक है, इसका अन्य नाम था कि औद्योगिक योजना। ठीक है, और देखेंगे तो इसमें LIC की स्थापना की गई थी और 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। राउरकेला देखेंगे तो उड़ीसा में है, और राउरकेला एक ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ क्या शहर है। ठीक है, जब हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है, विश्व के और भारत के, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए इसको याद भी कर सकते हैं कि राउरकेला जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, जो सेकेंड पंचवर्ष योजना चली गई थी, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 4.5% विकास का लक्ष्य रखा था, लेकिन अचीव जो हुआ था 4.2% ही हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो है पंचवर्ष योजना का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे भाग में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम लोग लिखे हैं कि औरंगजेब के समय जाटों का विद्रोह। देखिए, औरंगजेब के समय विद्रोह हुआ था कि जाटों का विद्रोह भी हुआ था और सिखों का विद्रोह भी हुआ। ठीक है, सिख धर्म का भी विद्रोह हुआ था। सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, जो सिख धर्म के संस्थापक थे अंगद थे। टोटल आपके 10 गुरु हुए और प्रथम गुरु अंगद। तो जो सिख गुरुओं में जो 9वें क्रम के जो गुरु थे तेग बहादुर, उनसे जो है कि औरंगजेब ने कहा कि आप जो है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। इतना औरंगजेब जो कि क्रूर शासक था। ठीक है, औरंगजेब का हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए औरंगजेब का जो समय था 1658 से 1707 तक। ठीक है, 1658 से 1707 तक ये औरंगजेब का समय था। ठीक है, औरंगजेब को ही कहा जाता है जिंदा पीर। ठीक है, इसे एक उपाधि थी आलमगीर की। ठीक है, औरंगजेब को एक उपाधि थी आलमगीर की और इसी को ही कहा जाता है जिंदा पीर। और हाँ, औरंगजेब को ही हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो जन्म हो रहा है उज्जैन में हो रहा है। और औरंगजेब की जो पत्नी थी रबिया उद दौरानी। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी थी और औरंगजेब का आलमगीर, और इसे जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में इतना, इसका शासनकाल का क्या समय है। ठीक, पहली बात समझिए। तो औरंगजेब के ही समय में विद्रोह हुए थे, सिख धर्म के विद्रोह हुए थे। कुछ जो सूफी आंदोलन चले थे उसमें से कुछ थे और कुछ सिख धर्म के थे। ठीक है, तो सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। ठीक है, प्रश्न में यह बनता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दिया था। तो वह थे आपके गुरु तेग बहादुर।
क्रम पूछे तो 9वें क्रम के थे। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय में सबसे पहले जो है कि जाटों ने ही विद्रोह किया था। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध में सर्वप्रथम जाटों ने ही विद्रोह किया। और जाटों में वह भी कौन जाट थे? तो गोकुल, इसका नाम था गोकुल। ये 1669 की बात है। 1669 की बात है, गोकुल ने विद्रोह किया था। यह जो जाट थे ना, यह दिल्ली, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो दिल्ली, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में यह कृषि जमींदार थे। ठीक है, कृषि जमींदार थे यह लोग जाटो। आज भी देखेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा जब विद्रोह हुआ था तो रामचेहरा और राजा राम। प्रश्न देखिए कैसे बनेगा कि औरंगजेब के नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला वह जाट कौन था? तो गोकुल था। याद रखना, ये प्रश्न बनेगा। ये आप जो है कि PYQ कर लेना। ठीक है, PYQ कर लेना। और दूसरा जो विद्रोह हुआ था राजा राम, और इसमें रामचेहरा, इसमें राजा राम को PYQ कर लेना, क्योंकि प्रश्न जो है कि राजा राम से बना है। राजा राम से प्रश्न बना है। ठीक है, राजा राम से प्रश्न यह बना है कि वह कौन जाट था, वह कौन जाट था जिसने औरंगजेब के, जो औरंगजेब का मकबरा था सिकंदरा में, तो सिकंदरा से अकबर, औरंगजेब, वो कौन जाट था जिसने अकबर के सिकंदरा से उसके कब्र को उखाड़ा और उसके हड्डियों को जला दिया। ये प्रश्न बना, याद रखना कि वह कौन शासक था। यही राजा राम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। यही था जो कि अकबर के कब्र की हड्डियों को निकाला और उसे जला दिया। यह इतिहासकार, एक मनुची इतिहासकार यही बताता है। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। चूड़ामल, दूसरा जाट हुआ था चूड़ामल। यह जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। ये भी आप जो है कि PYQ कर लेना। ठीक है, PYQ कर लेना, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है कि चूड़ामल को जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कि जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आ जाएगा, तो उसमें से एक जाट होगा जो कि जिसका नाम था चूड़ामल। ठीक है, याद रखना। चूड़ामल से जो है कि अभियान किया था, चूड़ामल और मुगल सूबेदार था जय सिंह द्वितीय। देखिए कहीं कहीं नाम मिलता है बिशन सिंह। ठीक है, जय सिंह कहीं, जो आप सौरभ चौबे की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बिशन सिंह है, और SK पांडे की बुक पढ़ेंगे तो इसमें जय सिंह द्वितीय था। ठीक है, तो इसको देख लेना, ये विवादित होगा लग रहा है। ठीक है, तो सूबेदार था जय सिंह और बिशन सिंह। इससे जो कि चूड़ामल हार जाता है, चूड़ामल हार जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अगला जाट बना बदन सिंह। इसको वज्रराज की उपाधि, एक राजा की उपाधि। राजा की उपाधि जो है कि अहमद शाह अब्दाली ने दिया। ठीक है, वज्रराज की और राजा की उपाधि। राजा की उपाधि तो आपसे पूछ सकता है, ये पूछा है अहमद शाह अब्दाली। और इसका, इसमें जो है कि महेंद्र शब्द अपने नाम में क्या कर लिया, जोड़ लिया। कौन? बदन सिंह। आइए आगे देखिए, सूरजमल। एक प्रश्न आता है कि जाटों का अफलातून, तो प्लेटो जैसा था, कंधा, बड़े कंध थे, इसीलिए इसे सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है।
भरतपुर की राजधानी ढींग थी। अब भरतपुर जो शहर बसाया था, ठीक है, तो चूड़ामल ही जो कि भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। और राजधानी राजधानी ढींग थी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। करेंट अफेयर 2025, ठीक है। और इसमें हम लोग टॉपिक चलेगी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग देखेंगे तो यह भारत में कब से खेला जा रहा है, और उस जब शुरुआत हुआ था आईपीएल तो उस समय कौन सी टीम ने जीती थी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, करेंट अफेयर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो घटना घटित हुई है वह क्या इससे पहले भी घटी थी। तो ये जो है कि करेंट अफेयर पढ़ने का तरीका होता है, ठीक। तो करेंट अफेयर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पास्ट और फ्यूचर और वर्तमान सबको देखकर जो है करेंट अफेयर को पढ़ा जाता है। तो हमारा जो टॉपिक चलेगा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल शुरू हो गया, लगभग ये करीब 1 महीने तक चलेगा। तो ये शुरू हुआ है 22 मार्च से, जिस दिन विश्व जल दिवस था। विश्व जल दिवस था आपका 22 मार्च को। और उसी दिन जो है कि 22 मार्च को ही बिहार अपना 113वां स्थापना दिवस मना था। 22 मार्च को बिहार की उस दिन स्थापना हुई थी और 22 मार्च को ही जो है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आईपीएल 22 मार्च को भी चालू हो गया। और देखेंगे हम लोग कि आईपीएल सर्वप्रथम कब खेला गया, भारत में बात करेंगे। भारत ने कब जो है कि भारत ने लगभग जो है कि 5 बार खिताब जीत चुकी है, 5 बार। चेन्नई सुपर किंग्स। और देखेंगे हम लोग कौन कौन सी टीम ने कितनी बार जो है कि जीती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आईपीएल शुरुआत भारत में कब से होता है, 2008 से। 2008 से शुरुआत हुआ है और वह फर्स्ट एडिशन था। 25 में जो हो रहा है वह जो 18वां एडिशन है, 18वां संस्करण है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये 2008 से शुरू होता है और 2008 में जो है कि देखो, इसको जो आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको कौन सी संस्था कराती है, तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि इसके द्वारा कराया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा जो है कि बीसीसीआई के द्वारा आयोजित कराया जाता है आईपीएल। ये आईपीएल का जो प्रारूप चलता है ये T20 आईपीएल होता है। तो इसमें देखेंगे कि जब शुरुआत हुआ था तो उस समय राजस्थान रॉयल्स जो टीम थी उस टीम ने जीती थी 2008 में। और रन अप रही थी आपकी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स 2008 में रन अप रही और विजेता बनी राजस्थान रॉयल्स। ये 2008 की बात है। 2008 में
ये कप्तानी किसकी थी? तो शेन वॉर्न की, जो राजस्थान रॉयल्स ने जीता। उस राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान थे शेन वॉर्न थे। और पर्पल कैप सोहेल तनवीर को 2008 में दिया गया था। देखिए, एक पर्पल कैप होता है और एक ऑरेंज कैप होता है। तो पर्पल कैप किसको दिया जाएगा, किस प्रदर्शन के लिए, और ऑरेंज जो कैप है वह किसको दिया जाएगा, आखिर क्यों दिया जाएगा? तो देखिए, पर्पल जो कैप होता है यह उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे अधिक रन बनाता है। ठीक है, जो खिलाड़ी क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाता है तो उसे पर्पल कैप दिया जाता है, सॉरी विकेट। और जो सबसे अधिक रन बनाएगा तो उस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। कैप मतलब है टोपी, जो टोपी लगाने वाली होती है वही दी जाती है। ये आईपीएल हम बात कर रहे थे 2008 की। अब आइए देखिए आईपीएल 2024 में। 2024 में आईपीएल 2024 में हुआ था आपका 17वां संस्करण। देखेंगे कि सबसे जो रिकॉर्ड है आईपीएल में, तो इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक जो छक्के थे क्रिस गेल के थे। 357 जो कि छक्के क्रिस गेल के नाम है। और देखेंगे तो सर्वाधिक व्यक्तिगत सबसे बड़ा स्कोर जो है ये जो है कि क्रिस गेल का ही है। क्रिस गेल का ही है व्यक्तिगत स्कोर, जो वह क्रिस गेल का अकेला जो है कि रन है 175 रन। और यह जो है कि पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में यह रिकॉर्ड बना है। और इसमें देखेंगे कि सर्वाधिक जो रन का जो रिकॉर्ड है विराट कोहली के नाम है। 8,400 रन ये विराट कोहली के नाम है आईपीएल में। ये रिकॉर्ड है, अभी तक कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं है। 2008 से लेकर 2024 तक 25 में देखा जाएगा। तो आइए अब 2025 की हम बात करते हैं। 2025 में जो आईपीएल होने वाला है ये 18वां संस्करण है। और कोलकाता जो है कि इसको वहां पर जो है कि शुरुआत किया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, कोलकाता नाइट्स राइडर्स केकेआर, इस स्टेडियम में जो है कि आईपीएल जो 22 मार्च को चल रहा है वह यहाँ पर शुरुआत किया गया था। पहली बार जो टीम भाग ली है कोलकाता नाइट्स राइडर्स थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसे आरसीबी के नाम से जाना जाता है। तो इस टीम ने आपके शुरुआत की थी। शुरुआत में ही दोनों टीम जो है कि खेली है और फाइनल खेला जाएगा 25 मई को ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में। ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में जो है कि फाइनल खेला जाएगा 25 मई को। 22 मार्च शुरुआत है, 25 मई इसका अंत है। अब आइए कुछ देखते हैं हम लोग कि आईपीएल में क्रिकेटर की नीलामी लगी थी तो उसमें जो है कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन गए थे? तो ऋषभ पंत 2025 आईपीएल में सबसे महंगे जो खिलाड़ी है ऋषभ पंत, 27 करोड़ में जो है कि ये इनको नीलामी लगाई गई थी। 27 करोड़, सबसे महंगे खिलाड़ी है ऋषभ पंत। ठीक, अब आइए दूसरे भारतीय श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में जो है कि इन पर नीलामी लगाकर इनको खरीदा गया।
विदेशी एक जोस बटलर, इसको 15.75 करोड़ रुपए में जो है कि जोस बटलर को खरीदा गया था। दूसरे भारतीय श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़, और प्रथम जो व्यक्ति भारतीय थे ऋषभ पंत को 27 करोड़ में जो है कि खरीदा गया था। अब प्रश्न यह भी एग्जाम में बना है कि सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे। आईपीएल 2025 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, तो देखेंगे वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी यह सबसे युवा, मात्र 13 वर्ष की आयु के हैं। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष और बिहार, सबसे युवा खिलाड़ी। सबसे महंगे खिलाड़ी तो ऋषभ पंत, दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, लगभग 25 करोड़ जो है कि कम है, 25,000 जो है कि इतना देख सकते हैं आप, कम है। और विदेशी में देखेंगे तो जोस बटलर को खरीदा गया था। और बीसीसीआई, ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल के जो अध्यक्ष है अरुण धूमल, यह भी एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेगा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन, तो अरुण धूमल। और देखिए, अब देखिए हम लोग कुछ स्टेडियम की बात करते हैं। जो क्रिकेट जो आईपीएल हो रहा है, यह उन्हीं से संबंधित जो कि स्टेडियम है। जैसे वानखेड़ा स्टेडियम तो मुंबई में, अरुण जेटली स्टेडियम है तो दिल्ली में, और वहीं पर जो कि दिल्ली कैपिटल जो टीम है, अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी अपना आईपीएल मैच, ठीक। और देखेंगे वानखेड़ा तो महाराष्ट्र में, मुंबई में, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। सवाई जय सिंह स्टेडियम राजस्थान, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तो हैदराबाद, अरुण जेटली तो दिल्ली में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो अहमदाबाद में। यहाँ पे जो टीम खेलेगी वह गुजरात टाइटंस खेलेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, इसमें जो है कि गुजरात टाइटंस जो है कि टीम खेलेगी, ठीक है। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम यह पंजाब में, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम तो यह पंजाब में। चिदम्बरम स्टेडियम तो देखेंगे तो चेन्नई में, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम पंजाब में। वानखेड़ा स्टेडियम तो आपका मुंबई में। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है तो यह जो देखेंगे दिल्ली में। और एकना क्रिकेट स्टेडियम यह लखनऊ में। लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम है वह जो कि यहाँ पर खेलेगी एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस जो कि टीम वहां पर एक आईपीएल जो कि खेलेगी। चिदम्बरम तो चेन्नई में, ठीक। सवाई जय सिंह तो राजस्थान में। वानखेड़ा तो मुंबई में, राजीव गांधी स्टेडियम तो हैदराबाद में। तो ये हो गया आपका स्टेडियम। और सबसे महंगे आईपीएल में बिके गए थे ऋषभ पंत को 27 करोड़ में। सबसे युवा जो खिलाड़ी आईपीएल में है तो वैभव सूर्यवंशी, इनकी मात्र में 13 वर्ष की आयु थी और बिहार के यह क्षेत्र के रहने वाले हैं, ठीक। हम देखेंगे कि अब लास्ट में इसका जो 25 मई को रिजल्ट आएगा उसमें देखा जाएगा कि कौन सी टीम विजेता रही, कौन टीम रन अप रही।
जो टीम जीतेगी उसको 20 करोड़ की राशि दी जाएगी। और देखेंगे आईपीएल आप जो कि देखते रहिए, और जो एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट है उन्हें आप नोट करते रहिए। आपके जो कि आगामी एग्जाम के लिए यह जो कि महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक, तो यह आईपीएल है। हाँ, आईपीएल जो है कि प्रायोजक जो कंपनी है, इसको जो दिखाएगी कंपनी टाटा ग्रुप्स की जो कंपनी है, उस पर जो है कि इसको देखा जाएगा। इसमें जो है कि 10 टीमों ने भाग ली है और जो है कि टोटल 74 मैच खेले जाएंगे। 10 टीम भाग ली। टाटा प्रायोजक इसके। क्रिकेट का प्रारूप है T20 आईपीएल। फाइनल खेला जाएगा 25 मई को ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में। ठीक, अब ये हो गया आपका आईपीएल से। ठीक है, अब देखा जाएगा कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम फाइनल में जाती है। अब किसको पर्पल कैप दिया जाएगा, किसको ऑरेंज कैप दिया जाएगा, अब ये सब मामला है फाइनल होने के बाद। ठीक, तो आज के लिए इतना है। उम्मीद है कि यह जो कि आईपीएल आप समझ गए होंगे, और प्रश्न जो कि खुद से करिए। जैसे में प्रश्न बनाइए कि आईपीएल 2025 का सबसे युवा खिलाड़ी कौन था। इस तरह से प्रश्न आप बनाएंगे, खुद से प्रश्न बनाइए और खुद से उत्तर उसका निकालिए। एग्जामिनर जो है कि प्रश्न बनाता है अलग तरीका से। ठीक, तो आप भी अपने आप से प्रश्न को बनाइए और उस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं निकालें। ये नहीं कि मैंने ये रटा दिया तो आपने रट लिया। कल के खुद से कोई आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां से कैसे प्रश्न आप बनाएंगे। जब आप प्रश्न बनाना सीख जाएंगे तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़कर उससे प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर निकालिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।